आज मैंने ये ट्राइपॉड निकाल ही लिया है, तो फिर आइए शुरू भी कर लेते हैं आज का ये व्लॉग। घर से आए हुए तो 2-3 दिन हो गए हैं, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। और फाइनली अब ये बॉक्स से बाहर भी निकल चुका है और सेट भी हो चुका है। तो आज कुछ डेली के टास्क और साथ में थोड़ी-थोड़ी टॉक भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी यूट्यूबर कंचन और स्वागत है आपका अपने ही चैनल लाइफ एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ में। मॉर्निंग का टाइम है और छत पर पौधों में पानी डालने के लिए आई हूँ। कितने प्यारे लगते हैं ये खिले हुए से हरे भरे पत्ते, आंखों को सुकून पहुंचाते हैं और कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। पर ये तभी ऐसे होते हैं जब इन्हें प्रॉपर पानी धूप मिले, इनकी मिट्टी अच्छी हो। ऐसे ही परिवार में भी हर एक मेंबर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और तभी फैमिली सच में एक फैमिली बनती है। छत पर आने से पहले मशीन लगा कर आई थी और जब तक नीचे जाकर डस्टिंग की उतनी देर में कपड़े भी धुल गए। मौसम तो आज थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, बारिश आ सकती है। पर ये ड्राई है, थोड़ी हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे, वरना फिर बाद में अंदर रूम में फैला दूंगी अगर आती है बारिश तो बात कर रहे थे हम फैमिली मेंबर्स की। तो वही है कि एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान होना बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते कहलाते हैं। और फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो, कितना ही खास और कितना ही दूर का, और रिश्तों का आधार हमेशा सच की नाव पर टिका होता है। और अगर कोई भी फिर झूठ के सहारे से अपनी मनमानी करता है, बार बार अपने झूठ को सच बनाकर दूसरों के सामने अपनी ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए बेचारा बनकर दिखाता है, खुद को सही ही साबित करने में लगा रहता है और दूसरे को गलत, तो परिवार फिर हमेशा डगमगाया ही रहता है। तो नीचे आ गई हूँ और बाकी के काम निपटाकर अब खाना बना रही हूँ। और मेरी रोटियां सिकती हैं जब तक, करते आगे की बात। तो रोटियों के जैसी भी है जिंदगी, या जिंदगी के जैसी है रोटियां। थोड़ा कम सिके तो कच्ची रह जाती हैं, थोड़ा ज्यादा सेक दें तो जल जाती हैं। बैलेंस बनाना ही होता है लाइफ में, और ये बैलेंस दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बनाना होता है। क्योंकि अगर खुद संभल पाएंगे तभी सबको संभाल पाएंगे। क्योंकि खुद संभलेंगे तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और किचन का काम निपटाकर अब पियेंगे एक चाय जिम जैम के साथ। एक टी ब्रेक, थोड़ा किया रेस्ट बैठकर और पी चाय। और अब कर रही हूँ बैग अनपैक। और वैसे फ्राइडे को आ गई थी मैं, पर बैग आज अनपैक किए हैं। तो सभी पॉकेट्स को अच्छे से खाली करके चेक कर लेना चाहिए हमें जब वापस आते हैं ना, तो बैग्स वगैरह जो भी अपना सामान खाली करना हो। मैं ज़्यादातर बैग्स को वॉश करके ही रखती हूँ, या फिर अच्छी सी धूप लगा लेती हूँ रखने से पहले। क्योंकि फिर ना ये लंबे टाइम तक रखे ही रहते हैं, स्टोर ही रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि सही रहता है, इनके लिए जर्म्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए एकदम बढ़िया मिलते हैं। फिर जब कभी जाना हो तो हल्का सा इनको थोड़ी धूप लगा दो, ओपन में रख दो और ये डन है। ये कांच की बैंगल्स मैं एक बॉक्स ज़रूर लेकर जाती हूँ। एक बॉक्स में मतलब रख लेती हूँ 2-3 तरह की बैंगल्स और लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो कहती हैं कि बैंगल्स हमेशा पहन कर रखा कर। कांच की पसंद तो है मुझे भी, कांच की और लाख वाली जो होती है वो भी पसंद है। पर मैं हर तरह की पहनती हूँ, मेटल्स वगैरह भी चेंज करके पहन लेती हूँ। स्टोन्स की भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेके ज़रूर जाती हूँ, वरना मम्मी फिर डांटती हैं। ज़्यादा सामान तो नहीं लेकर गई थी, 2-3 जोड़ी कपड़े लेके गई थी। एज सच कुछ शॉपिंग भी नहीं की है, बस थोड़ा DIYs का सामान लाई हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और आपसे बात करते करते हो गए बैग्स बिल्कुल खाली। और एक बार इनको फिर से रीचेक करके मैं देखती हूँ, या तो वॉश करूँगी या फिर धूप में सुखाऊंगी। अब ये तो मौसम ठीक नहीं है बिल्कुल भी, लग रहा है बरसात आ जाएगी पूरे दिन भर। तो देखती हूँ 1-2 दिन बाद करती हूँ, धूप आएगी ना तभी करूँगी, अच्छे से धूप लग जाए ताकि।
और फ्रेंड्स, जैसे हम बैग्स को अनपैक करते हैं वैसे ही अपने माइंड को भी हमें अनपैक करना चाहिए उन सारे नेगेटिव थॉट्स से, और जो इधर-उधर की बातें जो हमारे कानों में जा रही हैं, चाहे सामने वाला गलत हो या फिर हम गलत सोच रहे हों, उसे खाली कर देना चाहिए। दोस्तों, वैकेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी हैं और हर कोई अपने-अपने काम पे चल पड़ा है। तो जैसे कहीं बाहर जाना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को कवर करके और प्रॉपर तरीके से रख के जाते हैं, आने के बाद मुझे क्लीन मिले। बट आने के बाद भी मैं फिर करती थी, मेरी आदत ही थी कि जैसे मैं आती थी बाहर से तो उसके बाद भी पूरा घर एक स्टेप बाय स्टेप ना मतलब डीप क्लीन करती थी, क्योंकि हो ही जाता था गंदा। पर अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो उसके कारण मैं थोड़ा सोच समझ के करती हूँ कि भाई कवर कर दूँ तो मुझे कम से कम करना पड़े। तो क्योंकि मुझे बैक में जो है साइटिका वाला जो प्रॉब्लम होता है तो वो हो रहा है, बैक का हो गया तो काफ़ी पेनफुल है, मसल्स वगैरह मतलब डॉक्टर ने भी मुझे अवॉइड किया हुआ है। बट वही है कि हम रुकते कहाँ हैं, हमारा काम तो चलता रहता है तो ऐसे ही मेरा भी चलता रहता है। और पर थोड़ा सा मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि अगर एक मतलब रुक जाएंगे तो फिर आगे का काम कैसे हो, तो थोड़ा देखना पड़ता है कि उस हिसाब से काम को अरेंज करें कि भाई ठीक से हो पाए सब कुछ। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा देखा है और आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।